राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। कल सतगुरुदेव ने हमें जो बाहर संसार में है, जो ब्रह्मांड में है, वही इस पिंड में भी है। सब देवी देवता, नदियां, समुद्र, पहाड़, सब कुछ जो भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे अंदर है। चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, सबके स्थान हमें बताए कि हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहा जाता है, और इन दोनों के मिलने पर त्रिकुटी पर आकर तीसरी नाड़ी जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, तीनों आकर इस त्रिकुटी यानी इस आज्ञा चक्र पर मिलती हैं। और फिर आगे जो सिमरन होता है, भजन होता है, वो सुषुम्ना नाड़ी में होता है। और फिर हमें मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी दौड़ कहाँ तक है, अड़द उड़द यानी ये श्वास का भेद क्या है, शक्ति का स्थान कौन सा है, विष्णु का स्थान नाभि में है, शक्ति का स्थान मांग की अणी पर है, सात सुर सहज में ही परमात्मा की सेवा कैसे करते हैं, सब कुछ हमने कल पिछले पाठ में सुना। अब आगे सद्गुरुदेव हमें और प्रश्न कर रहे हैं कि शरीर में बुद्धि का स्थान कहाँ है, गणेश का स्थान कहाँ है, इंद्र देवता का स्थान कौन सा है, सरस्वती का स्थान कौन सा है, अखंड ध्वनि कहाँ उठती है और कहाँ हर समय अखंड बजती रहती है। अनेकों ही प्रश्न किए हैं और फिर उनके नीचे उत्तर भी दिए हैं। तो सद्गुरुदेव पूछते हैं, शुद्ध हर बुद्ध गणेश घर कौन है, स्वर्ग 21 कहाँ इंद्र राजा। तो शरीर में बुद्धि व गणेश का स्थान कौन सा है, 21 स्वर्ग कहाँ है और इंद्र राजा का स्थान इस शरीर में कहाँ पर है। तो उस पर कहते हैं, कमल खट पाखड़ी ब्रह्मा स्थान है, स्वर्ग 21 सुमेर माही। 6 पांख का कवल यानी जो पांचवा चक्र है वो ब्रह्मा जी का स्थान है, जहाँ पर ब्रह्मा जी इस पूरे संसार की उत्पत्ति होती है, जहाँ से चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, सबकी उत्पत्ति उस ब्रह्म स्थान से ही होती है, इसलिए उसे ब्रह्मा का उत्पत्ति का स्थान कहा गया है। और स्वर्ग 21 सुमेर माही, और 21 स्वर्ग पीछे पीठ की तरफ सुमेरु जो नमा चक्र है उस जगह पर इस इंद्र राजा का स्थान है, यानी 21 स्वर्ग सुमेरु में है। फिर आगे पूछते हैं, सरस्वती सांच सम राग घर कौन है। तो सरस्वती का स्थान कहाँ पर है, तो सरस्वती स्थान दिल ऊपरे, सरस्वती का स्थान इस दिल के ऊपर है, वो ज्ञान की देवी है, तो इसलिए उसका निवास स्थान इस दिल के ऊपर है। अखंड घन घोर कहाँ बजे बाजा, राग घर कंठ कंठ कमल जाहि। और राग कहाँ से होता है, कंठ से निकलता है, यानी इस कंठ कमल पर सरस्वती का स्थान भी है, राग भी यहीं से निकलता है। और संसार का जितना ज्ञान है, ध्यान है, जो भी बोला जाता है इस कंठ कमल से ही निकलता है। जिस पर सरस्वती की कृपा हो जाती है तो वो मनुष्य बहुत ही अच्छा राग से गाता है। इसी तरह संसार में भार 18 घर कौन से उपजे, नेम सो नाभ घर कौन माही। 18 भार वनस्पति जैसे बाहर संसार में है, इसी तरह ये हमारे शरीर में रोमावलियां हैं जो 18 भार वनस्पति की तरह हैं। जब मनुष्य नेम से, प्रेम से, प्रीत से इस श्वास पर श्वास में रटना करता है तो रग रग रोम रोम में वो ररंकार की धुन उठने लगती है। शिलता सेंग कुण माय सो नीसरे, बहत झल नीर कुण समंद जाहे। संसार में अनेक नदियां कहाँ से निकलती हैं और उनका जल बहकर किस समुंदर में जाकर मिलता है। तो उस पर उत्तर देकर कहते हैं, सिलता सेंग मथा सरो नाभ है, पवन जल अंश सो बहत माहे। तो इस नदियों का स्थान ये नाभि कमल है। सारी शरीर की जितनी भी नसें नाड़ियां हैं उन सब का सिरा ये नाभि है। इस नाभि पर 24 नाड़ियों का जोड़ है, जिस पर 3-3 उपशाखाएं हैं।
72 नाड़ियों का जोड़ है और पूरे शरीर में वो जाल की तरह फैली हुई हैं। जब आत्मा भजन करती है, सुमरन करती है, तो ये अमृत जो यहाँ पर अमृत का कुंड जो भरता है वो पूरे शरीर में बहता है। तो ये जल का अंश जो है ये समुद्र के समान है, ये नाभि है और उसका जल सारे शरीर में नसों नाड़ियों में वो अमृत फैलता है। तो आत्मा का रग रग रोम रोम में उस ररंकार की धुन को आत्मा सुनती है और उसका आनंद लेती है। पांचों प्राण भी आकर इस नाभि में मिलते हैं। अब आगे सतगुरुदेव पूछते हैं, प्राण का पांव कहाँ गेल विस्तार है, प्राणों का आधार क्या है और उसका विस्तार कहाँ तक है, और कौन घर ठाम जहाँ ज्योत जागे, वो कौन सा घर है, कौन सा स्थान है जहाँ में ज्योति की जागृति होती है। तो उस पर कहते हैं, प्राण का पांव प्रमोद निज ज्ञान है, अड़द हर उड़द बीच बास रही ये। इस उठते और बैठते श्वास में निज स्वरूप का ज्ञान करना ही, यानी उस परमात्मा को जानना ही प्राणों का आधार है। इस पूरे शरीर को, इस आत्मा को, इस प्राणों का ही आधार है। ये पूछते हैं, हद घर कौन बेहद की बात कहे, वहाँ हंस जाए जब कौन सागे। हद का घर कहाँ तक है, बेहद का स्थान कहाँ तक है, किस घर में किसके साथ जाया जाता है, ज्योति के ऊपर कौन सा स्थान है, कौन से लोक में जाकर किसका राज है। महाराज फरमाते हैं कि जैसे निज ब्रह्म का निर्माण गति का भेद कौन से स्थान पर बताया जाता है, यानी उस मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता कहाँ पर बताया जाता है, कहाँ पर पहुंचकर ये आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है, वो भी जीते जी। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर देकर कहते हैं, सिलता 5 मिल जात है समंदर में, 2 32 जहाँ 3 जाही, 7 सर माही सो जात 24वीं, और 99 बीच भेला। पांचों ही प्राण नाभि में मिलते हैं और 2 32 यानी मन, निजमन, 25 प्रकृतियां, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ही गुण, 7 सुर, सारी इंद्रियां, 24 नाल, 99 ही करोड़ नाड़ियां, ये सब का सिरा ये नाभि का कुंड है। क्योंकि नाभि में जिस तरीके से हम जो भी खाते हैं पचता है और वो सारा रस हमारे पूरे शरीर में उसी से ही पूरी उसी रस से ताकत आती है। इसी तरह जब हम इस नाभि पर जोर लगाकर श्वास प्रश्वास में सुमरन करते हैं तो वो सत शब्द जागृत हो जाता है, वो निज स्वरूप परमात्मा का जो असल स्वरूप है वो जागृत हो जाता है और आत्मा उसके साथ सब कुछ सारे शरीर की यात्रा करके उस ब्रह्मांड में पहुंचती है जहां पर वो उस अखंड धुन को सुनती है। तो पूरे सारे शरीर में ये शब्द का प्रकाश फैल जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ज्योत के ऊपरे नव स्थान है, राजगत विदन से नाम जुआ। तो इस ज्योति के ऊपर 9 स्थान है, यानी इस जीव ब्रह्म से आगे। और जो राजयोग की विधि है वो सतगुरु के ज्ञान से ही मिलती है और जब विधि से सुमरन करते हैं तब ही ये शब्द इन सब से अलग हो जाता है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, सबसे अलग होकर 10वें द्वार को पार करके वो अखंड हो जाता है। नासिका का नाभ विच हद का स्थान है, त्रिकुटी लंग बेहद हुआ। अब जो पीछे पूछा था कि हद का स्थान कहाँ तक है और बेहद का स्थान कहाँ तक है, तो नासिका से लेकर भ्रिकुटी तक हद का स्थान है। इस भ्रिकुटी तक जीव ब्रह्म है, जितना भी भ्रिकुटी से नीचे का शरीर है वो सब हद तक का है, 3 लोक तक का है। फिर इससे आगे त्रिकुटी से आगे पार ब्रह्म तक यानी 12वें चक्र तक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, यहाँ तक बेहद है और यहाँ पर श्रुत द्वारा आत्मा ध्यान करती है। गुदा घर कमल गणपत का वास है, नगर अमरावती इंद्र राजा।
दो गुदाघाट यानी छठे चक्र पर गणपति का स्थान है और अमरावती इंद्र का स्थान इस सुमेरु पर्वत के आसपास है। यानी ये जो नवा चक्र जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं, ये इंद्र का स्थान है। सुखमण स्थान घर मिष्ट मेवा खुले, गिगन घर बजे घोर अखंड भाजा। जब सुखमणा में भजन होता है, यानी जब ईड़ा पिंगला सुखमणा तीनों जब आज्ञा चक्र पर आकर मिलती हैं, फिर आगे सुषमणा नाड़ी में भजन होता है और तब वो ध्वनि जब इस 10वें द्वार को भी पार करके बाहर की तरफ निकल जाती है, तब ये धुन अखंड हो जाती है। तब इस आत्मा को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 10वें द्वार को खोल मुगत आश है, हद बेहद सब रहे लारा। तो 10वें द्वार को खोलना ही मोक्ष की प्राप्ति करना है, वो मुक्ति का मार्ग है। बाकी सब हद बेहद 3 लोक का ज्ञान सब कुछ नीचे रह जाता है और वो शब्द अखंड होकर उस परमात्मा की तरफ आगे से आगे इस आत्मा को अपने साथ लेकर चलता रहता है। दास सुख राम निर्वाण निज ब्रह्म को, सुन के शहर में परस प्यारा। तो जब आत्मा उस शून्य के शहर में निरंजन निराकार पद, जिसे केवल पद आनंद पद कहा गया है, आत्मा ने अपने उस ब्रह्म परमात्मा के दर्शन किए हैं, अरस परस उसका दीदार किया है। अब आत्मा को अपनी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिल गया है और ये आत्मा उस निज स्वरूप में मिलकर शून्य के शहर में समा जाती है। यानी उस शून्य का, उस ब्रह्म धुन का हर समय आनंद लेती रहती है, जो अखंड है। निमिष मात्र भी, 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं रुकती है। हमारा ध्यान एक बार हट जाए, लेकिन वो परमात्मा हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। गाफिल गेला ज्ञान बिना, कुटीजे है संसार। तो वो परमात्मा तो पल में हाजिर है और हर समय हाजिर है, सिर्फ तुम्हारे पलक झपकाने की देर है। लेकिन पूरा संसार सिर्फ गाफिलपने में ये करूं, ये करूं, ये करूं, हर समय कुछ न कुछ करके परमात्मा को पाना चाहता है। लेकिन वो परमात्मा, वो ब्रह्मांड सब कुछ इस शरीर में ही है, जो भी है सब कुछ अंदर है। खंडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मंडे, सब कुछ अंदर ही अंदर है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।